घर वो ही मुश्किल होते हैं, खुल्द से हम किनार होते हैं, जिक्र सरकार के हवालों से जिन घरों में चराग। बेहद शुक्र उसकी बारगाह में सजदा रेज़ियां करने का ये ज़ौक़, आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक नबियों के सरदार खातमुन नबिय्यीन, उस आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम के हुस्न व जमाल के सदके, इज्ज़ व इनकसारी के सदके, उनकी रहमतों बरे अंदाज के सदके मौला करीम आज के इस अफ्तार से पहले जो चंद घड़ियाँ हम हाजिर हैं, इसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। आज क्योंकि कल इंशाअल्लाह 17 रमज़ान को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के तल्लुक़ कुछ गुफ्तगू करूँगा। मैंने जो पिछले 10 दिन 12 दिन तारीख़ इस्लाम जो कबल मसीह और कबल के से पहले यानी कि सेंचुरीज़ अगो जो है वो मैंने तस्करे किए, फिर हजूर की आमद के तस्करे, जो आपकी आमद से पहले आपकी बिशारतें जो कुरान और मुख्तलिफ जो हैं उस दौर के हुक्मरानों ने, बादशाहों ने, जो ईमान वाले जिनके सीनों में सिद्क था, उन्होंने उनका इजहार किया। वो मुख्तसर से टाइम में मैंने कोशिश की अपनी उस इस्तिताअत के मुताबिक। अब इंशाअल्लाह ये आखिरी कुछ 10 12 14 दिन होंगे, उसमें इंशाअल्लाह हुज़ूर की सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलुओं का और जो वाक़यात इस रमज़ान मुबारक में पेश आए उन हस्तियों का और उनका तज़किरा किया जाएगा। लेकिन आज कोई थोड़ा सा हट के मौजू मैंने ये इख्तियार किया है कुरान अज़ीम की 21वें पारे की सूरह का, सूरह अल अहज़ाब, इसके हवाले से। तो ये बड़ी शान वाली और बड़ी एक पैगाम वाली सूरह, इसमें अहकाम जो जारी किए गए उसके मतलब जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन अ बर्ड्स आई व्यू। आई कांट एक्सप्लेन इन अ डिटेल्स इन अ शॉर्ट टाइम, लेकिन एक सरफ जो है ना, एक मैं क्लू देना चाहता हूँ। और इस सूरह को जो है तकरीबन 5 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में सरकार मदीना ताजदार मदीना के सीने अतर में उतरी, जो पैगाम इलैया की सूरत में जो पैगाम लेके आई, उसके हवाले से मैं कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। और ये इसे सूरह को ग़ज़वा अहज़ाब का नाम दिया गया। 20वीं आयत में वो तस्करा भी है, वो भी आपको मैं बता दूँगा कि इसका ये तस्करा किया गया, इसलिए इसका नाम ही है, जिसमें ग़ज़वा खंदक जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी की और मशावरत से हजूर ने पसंद की और शमाल के हिस्से में उस खंदक को खोदा गया, तो इसका नाम ही ग़ज़वा अहज़ाब की निस्बत से सूरह अहज़ाब रखा गया। और इसकी जो आयतें हैं 9 रुकू हैं, इसके 9 रुकू और 73 आयतें हैं मुख्तलिफ, जिसमें पैगाम अल्लाह ताला ने अपने रसूल अपने महबूब नबी को अता किए। 73 आयात हैं और 1280 कलमात हैं और 5790 हरूफ हैं। और ये मदीना तैयबा में हजूर के सीने में उतरी। और इसका शान नज़ूल यही है कि जिसकी निस्बत से उस वक्त जो कुरैश मक्का और यहूदियों ने जो साजिश की और एक बड़ा ग़ज़वा हुआ, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। और बनु जो यहूदी के 2 कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, और कुरैज़ा ने जो ऐद शिकनी की उसका तस्करा है। और हज़रत हजूर आका मदनी ताजदार के साथ हज़रत ज़ैनब के निकाह का तस्करा है। फिर उसके अलावा इसके मुख्तलिफ और मज़ामीन हैं, ये शान नज़ूल है। फिर इसके मज़ामीन इस सूरह मुबारका में जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा, इसमें तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात जो पेश आए उसका तज़किरा है। और उसमें जो मज़ामीन में सबसे पहले जो बताया गया, अरब के जो दौरे जहलीत के उनके कुछ रस्म व रवाज थे, उनका कला कमा किया गया, उसकी इस्लाहात की गई।
वो भी मैं बयान करूँगा इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में। दूसरा, हजूर की खानगी ज़िंदगी के हवाले से कुछ गोशों का आश्कार किया गया कि हजूर की ज़िंदगी और अज़वाज मुताहरात और ख़ानदान रसालत के मतलब हदायत और कुछ पैगाम जो अल्लाह ताला ने इरशादात फरमाए वो बयान किए गए। और फिर उसके साथ इसी सूरह मुबारका में मुस्लिम माशरा, जो मदीने में एक इस्लामी स्टेट और हुकूमत जो कायम थी, जिसमें हजूर अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी के लिए मोमिनीन को हुक्म देते थे, तो उसमें जिस तरह हजूर के अज़वाज मुताहरात और ख़ानदान रसालत के हवाले से जो उस ख़ानदान के हजूर के अज़वाज उन्हें जो अहकाम दिए, इसी तरह मुस्लिम माशरे में वहाँ के बसने वाले जो मोमिनीन हैं उन्हें भी मर्द जन को जो हुक्म दिया, उसमें इख्तलात का, जो आपस में मिलना जुलना जो था उसे जो है उसकी इस्तिलाह की गई। और पर्दे का हुक्म दिया गया कि हर मोमिन मोमिनात के लिए उनके घरों में पर्दे का जो हुक्म दिया गया वो भी इस सूरह मुबारका में। और फिर सबसे बढ़कर इसमें हजूर आका मदनी ताजदार की ख़त्म नबूवत ख़ातमुन नबीयीन का ऐलान कर दिया गया कि ये आखिरी नबी इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत को बामे अरूज तक ले जाने के लिए, इंसानियत को गुलामी से आज़ाद करने के लिए और अंधेरों को मिटाकर अज़ली रोशनी की तरफ ले जाने के लिए जो रसूल आ रहा है, जो आया है इस कायनात में, मेरा और आपका आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन का लक़ब अता किया गया। और ये ऐलान कर दिया गया कि नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और अल्लाह ताला के सारे जो अहकामात और मौजज़ात और जो मोहब्बतें जो मुख्तलिफ अदवार में अम्बिया को तकसीम की गई, वो ज़ाते मुस्तफ़ा में मुनक़सिम कर दी गई, ये शान अता कर दी गई मेरे और आपके आका मदनी ताजदार को। तो ये इस अजमालन मैंने इस सूरा के हवाले से ये मैं बयान किया। अब कुछ एक दो इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं बयान करना चाहता हूँ। और उसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने रसूल को, अपने महबूब को जिस नाम से पुकारा, हर नबियों को नाम लेकर पुकारा, और मेरे और आपके रसूल को अपनी सफ़ाती नाम से पुकारा गया है। ये भी एक शान थी हजूर की। और इस सूरह मुबारका में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु उत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना। ये ऐलान है रब का अपने हबीब को कह के, ए मेरे नबी मुकर्रम, ये कह के पुकारा। या अय्युहन नबिय्यु, नबी का जो है वो एक इस्फाती नाम लेकर, ये भी हस्बे साबत डरते रहिए अल्लाह से, है मेरे प्यारे महबूब नबी, अल्लाह से डरते रहिए और ना कहना मानिए कुफ्फार का और वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकीन का, उनकी बातों में ना आए बल्कि अल्लाह से डरते रहें। और इंशाअल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, ये फिर साथ फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला और बड़ा दाना है। अब ये इस तरह इस पैराए में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को खिताब किया। अब वो खिताब और पैगाम में उसकी अजमालन ये बात करना चाहता हूँ कि वो जो आपने फरमाया उसमें सबसे पहले जो आपने उन दो रस्मों का, जो दौरे जहलियत में वो दो रस्में थी, उनकी ट्रेडिशंस थी एट द डार्कन एज ऑफ द अरब्स टाइम, उनकी दो ट्रेडिशंस थी जिसको हजूर ने आकर अल्लाह का हुक्म हुआ तो उसका कलम कर दिया कि ये दोनों रस्मों को ख़त्म कर दिया। उसमें से एक रस्म ये थी कि अगर उस किसी ज़माने में, उस जाहिलियत के ज़माने में, अगर कोई अपनी बीवी के बारे में ये लफ्ज़ निकल जाते उसके मुंह से कि क्या कहा, कहते कि तू मेरी माँ की तरह है, तो वो हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती। ये दौरे जाहिलियत की एक रवाज था। अगर वो कहता तो फिर उसके लिए वो माई, वो बंदी उसके लिए हराम हो जाती। और फिर बिल्कुल ये इस बात को ये बगैर किसी सोचे समझे वो कर देते और उस औरत की उसको माँ बना दिया जाता। और इस रस्म को हजूर ने बातिल करार दिया। लेकिन ये कहना कि इस बुरे, और फिर ये भी कहा कि ये बड़ी बुरी हरकत है, ये बड़ी हमाकत है, ये ऐसी बात करना और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने से उसका कफारा अदा करने का हुक्म दिया। और दूसरी रवाज ये थी
कि अगर वो कोई किसी उस दौरे जाहिलियत में किसी और बाप के बेटे को अपने पास रख लेता और अपना उसको बेटे का दर्जा देता, उसे अपना मुतमन्ना बना लेता, तो वो हर लिहाज से उसका हकीकी बेटा शुमार होता। फिर उसके घर आना जाना, उसका पर्दा नहीं, औरतों के साथ बैठना और इसके साथ उसके साथ कई इखलाकी तौर पे ऐसी हरकत हो जाती और फिर उसके मरने के बाद उसकी वरासत का हिस्सेदार बन जाता। तो इस रस्म को भी, इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और इसे भी ख़त्म करने का हुक्म दिया कि उसका असली वारिस उसका बेटा या उसके ख़ानदान वाले हैं। और इसके अलावा एक और जो इस सूरह मुबारक में कि जब आप मदीना पाक में सरकार तशरीफ लाए तो यहूदियों के दो बड़े कबीले थे, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा के साथ ये कुछ तय किया, एग्रीमेंट हुआ कि कोई बाहर से हमला करेगा तो सब मिलकर दिफा करेंगे और आपको अपने अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी है। ये सारी मराहत देने के बावजूद उनमें से एक कबीले ने, जिसने ग़ज़वा ओद के बाद ये शरारत की और फिर मुनाफिकत करने की, बनु उमैया एक बड़ा मुनाफिकों का सरदार था, उसके साथ मिलकर ये हरकत की, जिसमें वो सरकार के उनके साथ जो मायदा था कि उसमें रदीयत देनी थी, उनने हिस्सा देना था। और बनु नज़ीर के कभी महल्ले में गए और उन्होंने एक शरारत की कि एक बड़ा मिट्टी का तोदा जिस जगह पे हजूर को बैठाना था उसके ऊपर रखा। ये सारा बयान है इसकी तफसीर में। तो हजरत जिब्राइल को रब्बे कायनात ने इल्का फरमा दिया, वही फरमा दी। फिर सरकार वहाँ से उठ गए और उनकी उस हरकत को फाश कर दिया गया और उसके बाद वो मुआहदा ख़त्म हुआ और हजूर ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि इतने अरसे में अपना एक एक ऊँट के साथ जितना सामान है लेकर इस वादी से निकल जाओ। तो पहले उन्होंने सोचा, बनु जो मुनाफिकीन का जो सरदार था उमैया बिन खल्फ ने कहा कि तुम ऐसा ना करो, हम मुकाबला करेंगे। डट कर अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा कि हम करेंगे, लेकिन मौका आने पर वो पीछे हट गया, वो मुनाफिक था। तो वो मैसूर हो गए। जब हजूर ने मुआसरा किया उनका तो फिर वो जाने पे मजबूर हो गए, अपना सामान लेके चले गए और वो दूसरी खैबर की तरफ वादी में जाकर उन्होंने, और दूसरा जो कबीला था वहीं पे रहा, लेकिन उनके दिल में ये मुनाफिकत थी। फिर उन्होंने ये सोचा कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह मुकाबला करें। फिर वो मुनाफिक जो हैं यहाँ से जब उठे तो वो मदीना मक्का शरीफ गए और मक्के में जाकर उन्होंने क्या हरकत की ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। और उससे पहले एक तस्करा और करना चाहता हूँ। अब ये ज़िम्नन बात आ गई कि नबी के मानी जो इसमें निकाले गए तफसीर में, वो गैब की खबरें बताने वाला। और इमाम जोरी ने भी लिखा है, इमाम जोरी ने इसके 3 जो हैं इसकी हिस्से करके, एक ऊंची और बुलंद चीज़ वाला, मकाम वाला, अरफा मकाम वाला उसे नबी कहते हैं। और इमाम मौलाना अहमद रज़ा आशिक़ रसूल ने अपनी उस खूबसूरत तर्जुमे में कहा कि गैब की खबरें देने वाले को नबी कहते हैं। और मौलाना बदर आलम ने भी इसी मानी को, इसी का जिक्र किया है कि वो नबी होता ही वो जो अल्लाह की वही और पैगाम आता है। जिस तरह ये बनुन उस शैतानों ने, यहूदियों ने वो अपने महल्ले में बुलाकर मिट्टी का तोदा रखा हुआ था, अब खबर मेरे रब ने बता दी तो नबी को बता दिया जाता है, इसलिए शान है। ये कुफार के उनकी हरकतें थी। अब ये वो शान थी। और उसी के हवाले से जब वो यहूदियों को निकाला गया, वहाँ पे वो खैबर में जाकर आबाद हुए, लेकिन उनके दिल में वो नफरत अभी भी थी। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो वो फिर मक्का में गए और मक्का के बसने वाले कुरैश जो पहले ही इस्लाम के खिलाफ थे, हजूर की ज़ात के मुखालिफ थे, हजूर के रिश्तेदार होने के बावजूद उनके अंदर बुग़्ज़ और इनाद जो है वो बड़ा भरा हुआ था। तो जब वो जाकर उन्होंने ये कहा कि हम उन्होंने हमें भी वहाँ से मदीने से निकाल दिया है, तो उसके हवाले से जब उन्होंने बात की कुरैश मक्का के साथ, और उनके दिल में भी ये बड़ा एक हौसला हुआ कि ये भी हमारे साथ मिलेंगे, तो हम सारे मिलकर मदीने का हमला करेंगे मदीने में जाकर। ये इसलिए सूरह आज़ाब इसका नाम रखा गया है कि वो जाकर उन्होंने मशावरत की और फिर मशावरत करके उन तमाम कुरैशान सर मक्का ने, और उसमें अबू सफियान भी शामिल था और दीगर जो हजूर के और इस्लाम के मुखालिफ थे, वो सारे बुत परस्त वो खड़े हो गए और उस यहूदी कबीले के सरदार को भी साथ लेकर यहाँ पे जाकर उन्होंने काबा शरीफ के
जो गलाफ है उसे पकड़कर ये अहद किया कि हम सारे मिलकर इस्लाम और इस मोहम्मद मुस्तफ़ा को मदीने से नेस्तो नाबूद करेंगे। और उनमें जो साथ वफद में जो शामिल थे ना, उसका नाम लेता सलाम बिन अबी हकीक था, कनाना बिन रबी अबी हकीक था, सलाम बिन मुश्कम था, और खतब कबीले बनु नसीर का जो सरदार है इब्ने खतब वो भी था, और बनी अवाइल से अबू अमारा भी शरीक था। ये सारे जब वहाँ पे पहुँचकर उन्होंने ये अहद किया, और अबू सुफियान ने ये कहा कि मुझे वो शख्स बहुत अच्छा लगता है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदावत रखता है। इतनी हद तक हजूर के साथ ये कुरैश मक्का के दिलों में बात थी। और फिर वो काबा के साथ खड़े होकर उन्होंने ऐद किया। फिर जब वहाँ से वो निकला नहीं वो यहूदी, पर वो बनी गतफान की तरफ गए। एक बड़ा कबीला था रास्ते में, उसे भी भड़काया इस्लाम के खिलाफ। और इसी तरह बाकी कबाइल के सबको भड़का के तकरीबन 10,000 का लश्कर इन्होंने बना के तो ये फिर मदीना शरीफ की तरफ आए। और जब हजूर को इतला हुई कि ये सारे मुनाफिक और ये मुर्तद और बुत प्रस्त इकट्ठे होके आ रहे हमला के लिए, तो हजूर ने मशावरत की। और मशावरत में सैयदना सलमान फारसी के उस मशवरे को माना गया कि शुमाल की तरफ, मदीने के शुमाल, इस तरफ बागात हैं, उस तरफ पहाड़ हैं, यही रास्ता जिससे वो शैतान आएंगे, तो उस राह पे एक खंदक खोदी जाए। तो सरकार ने उस मशवरे को माना और वो खंदक खोदी गई जो 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी, यानी 25 फुट तकरीबन चौड़ी और गहरी भी इतनी ये खोदी गई। और उस खोदने में भी उस सर्दियों के मौसम में 10-10 बंदे जो हैं उनको ड्यूटी लगाएगी कि अब इतना हिस्सा उसे खोदा जाए। और आका मदनी ताजदार, ये करेक्टर है नबी रहमत का, आप भी शामिल थे। और एक मकाम पे हजरत सलमान फारसी और दूसरे थे हजूर के गुलाम, वो खोद रहे थे। तो आगे खंदक के आगे एक जो है ना वो बड़ी चट्टान आ गई। चट्टान आई तो वो बड़ा जोर, उमरू बिन औफ कहते हैं कि हुज़ैफा और नोमान बिन दूसरे 6 अंसारी जो हैं अपने हिस्से की 40 गज का हिस्सा जो था वो खोद रहे थे। चट्टान आ गई तो वो आगे ना बढ़ सके, तो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और हजूर से अर्ज की कि बहुत बड़ी चट्टान है। तो हजूर आका मदनी ताजदार, देखे आप करेक्टर सरकार का, कि आप गए और हजरत सलमान से कदाल ली, वो गेंदी जिससे खोद रहे थे, पहली जरब अल्लाह अकबर कह के लगाई तो चंगारी निकली, इतनी रोशनी होगी उस अंधेरे में। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे शाम की कुजियां अता फरमा दी हैं। और फिर ये बिशारत हजूर दे रहे हैं, और देखो गैब की खबरें सुनाने वाला नबी। फिर दूसरी बार वार किया, फिर चंगारी निकली, फिर रोशनी हुई, फिर फरमाया कि मुझे ईरान की कुजियां मेरे रब ने मुझे अता कर दी हैं। और फिर तीसरी बार फरमाई तो यमन की कुजियां मेरे रब ने मुझे अता कर दी हैं। और ये फिर कैसो, कसरा, रोम और ईरान और ये यमन, ये सारे फतह हुए। ये हजूर ने उस वक्त बशारत दे दी थी। और ये वो 10,000 का, और इधर 3,000 हजूर के अशाक, उनमें से कुछ मुनाफिक थे वो चले गए, और जो आशिक थे आखिरी सांस तक हजूर के साथ रहे। और फिर वो जब आए ना तो उन्होंने देखा कुफार ने इतनी बड़ी खंदक है, आप कैसे जाएंगे। वो बड़ा अबू जहल का बेटा और एक जो बड़ा वो अरब का बड़ा वो उनका शहसवार और मारने वाला अब्दुवुद जो था वो बड़ा मशहूर था, उसने उमर बिन अब्दुवुद ने ये बड़ा कहा। फिर उसने एक जगह से अपने घोड़े को एड़ी लगाई और वो खंदक को पार करके आ गया उस इस्लाम के लश्कर में और ललकारने लगा कोई है। तो हजरत अली शेर खुदा उस वक्त हजूर के हुक्म के मुताबिक मैदान में आए और कहा, जब उसने कहा कि मैंने ये ऐलान किया है 2 बातों का। हजरत अली ने कहा, एक ये कि कोई मैं जो भी इस्लाम के मुकाबले में मेरे साथ मुकाबला करेगा, ये मैं वही लफ्ज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो कर दूँ। जब वो आया ना पुष्ट लगाकर और उसको पार करके, तो उसने फिर ये ऐलान किया, अगर कोई कुरैशी तुझसे 2 चीज़ों का मुतालबा करे, हजरत अली ने कहा, तो तू उनमें से एक को ज़रूर पूरा करता है। उसने कहा कि हाँ। तो जब हजरत अली ने कहा कि मैं एक मुतालबा करता हूँ कि तू ला इलाहा पढ़ ले और इन शिर्क इसको छोड़ दे और अल्लाह की अबदियत और उसकी तौहीद का कलमा पढ़े,
दोस्त ने कहा ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर कहा कि फिर तू मुकाबले के लिए तैयार हो जा, मैं तेरे साथ मुकाबला करता हूं। तो फिर उसने कहा, उमरू बिन अब्दुवुद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अबू तालिब के तू बेटा, तेरे वालिद का मेरे साथ ताल्लुक है, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन अली शेर खुदा, दैट वर द गोल्डन वर्ड्स गिवन बाय द बेस्ट कंपेनियन द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, सैयदना हजरत अली शेर खुदा ने कहा, फिर मैं ये चाहता हूं कि मेरी तलवार जुल्फकार चाहती है कि तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दिया जाए। और फिर यही हुआ, फिर उसे जोश आया और फिर जब मुकाबला हुआ, इतनी क्या तारीख में लिखा है, इतनी दूर उठी, गर्द उठे, दोनों नजर नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब गर्द खत्म हुई तो हजरत अली शेर खुदा उसके सीने पे चढ़े हुए थे और तलवार जुल्फकार से उसके सर को उसके जिस्म से जुदा कर रहे थे। इतना करना था, इस्लाम के लश्कर में एक ईमान की कुव्वत पैदा हो गई। कहाँ 10,000 ऑर्गेनाइज और मुख्तलिफ कबाइल इकट्ठे हैं, और कहाँ मेरे नबी के गुलाम 3,000, जिनके पास इतना साजो सामान भी नहीं, रसद भी नहीं, दुनिया के असबाब भी नहीं, खाने पीने का सामान भी नहीं, लेकिन सीने में इश्क रसूल का फैज़ आबाद है। और वो खड़े हो जाते हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर वो पैरे करते रहते हैं। और बाद में फिर एक और उसके सीने में हजूर की मोहब्बत होती है। और हजूर अंसार में से हजरत साद बिन उबादा और साद बिन मुआज को भी भेजते हैं किसी तरह, वो जिन्होंने वो बनु कुरैज़ा का कोई कबीला जो पहले साथ था वो भी वहां पे मिल गया, उन्हें हिदायत दी जाए, लेकिन वो इस बात पे नहीं आ रहे थे, ये लंबी बात है। वो भी कुफार के साथ मिल गए और उन्हीं में से एक जो है बनी गतफान का एक कबीले का एक नौजवान नईम बिन मसूद बिन आमर बिन गतफान जो है वो हजूर की बारगाह में हाजिर होता है और उसके सीने में नूर ईमान आ जाता है। फिर वो एक जो है उस जंग की एक चाल चलता है जिससे उनके अंदर फिर वो तफरका और वो ग्रुपों में एक ऐसी अफरा तफरी पैदा हो जाती है। और फिर उसी रात को एक ऐसी अंधेरी आती है, आंधी आती है कि उनके खैमे उखेड़ जाते हैं, उनकी हांडियां उलट जाती हैं, उनके घोड़े जो हैं वो तनाज़ुम को खींच कर भागने शुरू हो जाते हैं। और इस आलम में अबू सुफियान भी भागता है और भागते भागते वो इतना भी वो भूल जाता है कि अकाल, वो जो जिसके साथ रस्सी के साथ वो ऊंट को बांधा उस पर बैठता है, वो अकाल को खोलना भूल जाता है। और जब ऊंट उठता नहीं तो तलवार से उसके रस्सी को काटता है और भागता है और कहता है, उसके खौफ व हरास में ये शोर होता है, बदहवासी पैदा हो जाती है, अपनी अपनी जानों को बचाओ और भागो यहाँ से। और जब सुबह होती है तो वहाँ पे उल्टी हांडियाँ नजर आती हैं, खैमे उजड़े नजर आते हैं और इस्लाम को ये फतह होती है। और इसका इतना असर होता है उस पूरे मदीना के दूसरे मुनाफिकीन पे भी और दूसरों पे भी ये असर होता है। और यही ये इस सूरह में इसलिए सूरह आज़ाब का ये कहा गया। और जो दो रस्में वो मैंने जो बताई और खातमुन नबीयीन का तस्करा और फिर ये जो वाक़यात हैं उसमें सूरह आज़ाब के हवाले से बताया गया। ये शान थी इस्लाम की फतह की। इसी सूरह में ये बताया गया कि कितनी बड़ी वो जमीयत के साथ आए और लेकिन फिर ज़लील व ख्वार होकर वो भागे, इसलिए कि जिसके साथ मेरा रब होता है और रब के फैज़ होते हैं, वो नबी रहमत व नूर मुजस्सम, वो कायनात के वाली जिस मैदान में जाते हैं तो वो अपनी अना की खातिर नहीं, वो अल्लाह के ज़िक्र की खातिर, उस पैगाम की खातिर, और जो जो उनके साथ होता है वो भी आला हो जाता है। मेरे दोस्तों, यही वो पैगाम है इस कुरान अज़ीम में, मुख्तलिफ सूरतों में, आयातों में ये पैगाम दिए गए इंसानियत को बका के लिए। और अल्लाह की राह की तरफ आओ, अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ और नबी रहमत की गुलामी की तरफ आओ। अल्लाह ताला फरमाता है उस नबी के वसीला से, वो पैगाम देता है उस नबी के सीने में कि इस अगर तुम कामयाबियां चाहते हो तो फिर मेरे रसूल की इताअत करो, मेरे रसूल के दामन में आ जाओ, सिद्क़ के दिल के साथ आ जाओगे तो फिर कामयाब हो जाओगे, फिर मोमिनीन का मकाम होगा, फिर जन्नतों का इनाम भी होगा, दुनिया में भी तुम्हारा नाम होगा और आखिरत में भी तुम्हारा नाम होगा। यही पैगाम कुरान है। और उसी के हवाले से एक हदीस पाक जो रूटीन के साथ, जस्ट आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल माय यंगस्टर्स लिविंग अब्रॉड, यू नो, वी आर लकी दैट वी प्रैक्टिस the way of Prophet ﷺ. We declare ourselves that we are the servant and the seekers of the Prophet Islam, and we are the followers of the Prophet Islam. So it is our duty to understand and to get the meaning which Allah bestowed
or beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last divine book, the last testament, the last book of betterment of the humanity, the guidance for the humanity. There is no doubt at all in this book. Even the single word of the book in this divine Al-Quran is alive. And Allah is himself responsible to keep this alive. की बात फैलाना सबका जारिया है। सवाब की नीयत से